एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना, वो भी पैटर्न वाइज। तो पैटर्न वाइज हम कैसे पढ़ते हैं आज की इस क्लास में आप जानने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि पैटर्न वाइज होता क्या है। जैसे फ्रेंड्स, ये वर्ड्स इनमें देख रहे होंगे, इन सभी में आई एन ई कॉमन है। तो आपको समझना है कि जो आई एन ई है कि इसका प्रोनाउंसिएशन हमें किस तरीके से करना है। तो ऐसे ही इनमें आप देख रहे होंगे आई जी एस टी कॉमन है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आई जी एस टी को हम कैसे पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हम क्या करते हैं। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। एक भी पॉइंट आपका, एक भी रूल आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टाइटल है फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को हम कैसे सीखते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा FINE। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले तो ये समझना होगा कि INE जब एक साथ किसी भी वर्ड में आएंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमें क्या करना है, आइन करके करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब मैंने आपको बताया INE का आइन प्रोनाउंसिएशन, ये उच्चारण करेंगे। तो अब यहाँ पे INE है तो आप इसको लिख लीजिए आइन। और ऐप से क्या बनता है, ऐप से बनता है फ, तो आपने लिख दिया फाइन। फाइन का मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक है, अब देखिए है LINE। तो INE को आपने पढ़ लिया आइन, और एल से क्या बनता है, ला बनता है। तो ये हो गया लाइन। लाइन मीन्स क्या होती है, रेखा, पंक्ति। ठीक है, ऐसे ही MINE है तो INE का हो गया आइन। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया आइन करके होगा, तो यहाँ पे आ हमें नहीं लिखना है, आ की क्या लिखनी है, मात्रा लिखनी है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं मात्रा। तो ये हो गया माइन, और माइन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मेरा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद है SHINE। तो SHINE को हम कैसे पढ़ेंगे, INE को हम पढ़ लेंगे आइन, और SH से हम पढ़ते हैं श। तो ये क्या हो गया, शाइन। साइन का हिंदी मीनिंग क्या होती है, साइन मीन्स होता है चमकना। अब है NINE। तो इसको हम पढ़ेंगे, पहले तो हमने पढ़ लिया आइन, और एन को पढ़ेंगे, एन का होता है ना। तो ये हो गया नाइन। नाइन मीन्स क्या होता है, जो 9 की गिनती होती है उसे हम 9 पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपको रूल पता है, आपको इनको पढ़ने का तरीका पता है, तभी तो आपने इनको फाइन, लाइन, माइन, शाइन और नाइन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे तो आपको आइन करके पढ़ना है। अगर हो सकता है कि आपको रूल नहीं मालूम होता तो आप फिने, लेने, मिने, शिने या फिर निने इस तरीके से भी पढ़ सकते थे। अब है देखिए यहाँ पे IGST। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी वर्ड में आपको IGHT एक साथ दिखेगा तो इसको आपको क्या पढ़ना है, आइट करके पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो LIGST है तो LIGST को हम क्या पढ़ेंगे, IGST को हमने पढ़ लिया आइट। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। और एल से क्या बनेगा, ला। तो ये हो जाएगा लाइट। और लाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लाइट मीन्स होती है रोशनी या फिर प्रकाश। अब है SIGST। तो SIGST को आप पढ़ेंगे साइट। MIGST है तो IGST का हो गया आइट, और M से बन गया मा। तो ये क्या हो गया, माइट। FIGST है तो IGST का हो गया आइट, और F से क्या बनता है, फ। तो ये क्या हो गया, फाइट। इसी तरीके से फ्रेंड्स, BRIGST है तो यहाँ पे BR को हम क्या पढ़ते हैं, ब्र पढ़ते हैं। ठीक है,
और IGST का हो गया आइट, तो ये हो गया ब्राइट। चलिए अब इनकी देखते हैं हम हिंदी। तो लाइट मीन्स क्या होती है, रोशनी या प्रकाश, मैंने आपको बता दिया था अभी। और SIGST साइट की हिंदी मीनिंग होती है दृश्य। ऐसे ही MIGST है, तो माइट का मतलब क्या होता है, शक्ति, ताकत। इसके बाद है FIGST, तो फाइट की हिंदी मीनिंग होती है लड़ाई, झगड़ना, कुश्ती। और BRIGST ब्राइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चमकीला, चमकदार। अब है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रूल। तो आप इन सभी वर्ड्स में AW कॉमन देख रहे होंगे। तो AW जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, ओ करके करते हैं, ठीक है। तो जो ओ की मात्रा होती है वो हम करते हैं। तो ओ की कैसे करेंगे, ऐसे W है तो हम इसको पढ़ेंगे ऐसे से, हमने पढ़ा स, एस से पढ़ा स, और AW को हमने पढ़ा ओ, तो ये हो गया शॉ। CLAW है तो CL को हम क्या पढ़ते हैं, क्ल पढ़ते हैं, और AW से को पढ़ते हैं हम ओ, तो ये हो गया क्लॉ। देखिए यहाँ पे मैंने क्लॉ 2 बार लिख दिया है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट है RAW, तो आर को हम र पढ़ते हैं, AW को पढ़ते हैं ओ, तो ये हो गया रॉ। ऐसे ही JAW है तो जे को हम ज पढ़ते हैं और AW को ओ पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया जॉ। अब देखते हैं शॉ। शॉ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शॉ मीन्स होता है फ्रेंड्स देखना या देखा, क्योंकि ये सी की जो सेकंड फॉर्म होती है, तो सी मीन्स होता है देखना, तो सेकंड फॉर्म है, तो शॉ की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, देखा। CLAW क्लॉ, क्लॉ का हिंदी मीनिंग क्या होती है, पंजा। RAW रॉ मीन्स होता है कच्चा। और JAW जौ का मतलब होता है जबड़ा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। और नेक्स्ट पैटर्न में आप देख रहे होंगे इन सभी वर्ड्स में A बाई कॉमन है। और चलिए ये पैटर्न बताने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, जिससे मेरा अगला वीडियो जब भी आएगा, कोई भी आएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो A बाई को हम क्या पढ़ेंगे, A की मात्रा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे बाई है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, से। DAY को हम पढ़ लेंगे डे। MAY को मे। PAY को पे। BAY को बे। और WAY को भी पढ़ेंगे हम वे। तो इस तरीके से हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो देखते हैं ऐसे बाई है तो ऐसे बाई से की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से मीन्स होता है कहना। DAY डे मीन्स क्या होता है, दिन, दिवस। MAY मे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना। PAY है तो पे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अदा करना। जैसे आप पेमेंट करते हैं, किसी को देते हैं तो पे होता है वो। BAY बे मीन्स क्या होती है, खाड़ी। और WAY बे का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बे मीन्स होता है रास्ता। और बे को हम तरीका भी बोलते हैं, रास्ता या फिर तरीका, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। चलिए अब है हमारा DAY, यहाँ पे CLAY क्ले। तो क्ले मीन्स क्या होती है, CL को हम पढ़ेंगे क्ल, और AY को ए, तो ये हो गया क्ले। क्ले मीन्स क्या होती है, मिट्टी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाती हूँ। अगर इस भी तरीके से आप नहीं समझ पाते हैं तो आप फिर से रिवाइज़ कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, रिवॉच कीजिए, तो आप इस तरीके को समझ जाएंगे आराम से और आसान तरीके से। अब है हमारा नेक्स्ट रूल COAT। तो इन वर्ड्स में आप देख रहे होंगे सभी में बीच में O और A कॉमन आ रहा है। तो OA जब एक साथ आएगा तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, OA को हम पढ़ेंगे
ओ ए करके नहीं पढ़ेंगे कि आप सोचें कि ओ से ओ बन गया और ए से आ बन गया तो ये हो गया ओ। तो ओ ए करके नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी ओ ए टी है तो सी को हम का पढ़ेंगे और ओ ए को हम ओ की मात्रा पढ़ लेंगे तो हो गया को। और टी से क्या हो गया ट, तो ये हो गया कोट। और कोट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कोट मीन्स कोट ही होता है, ठीक है। एल ओ ए डी है तो एल को हम पढ़ेंगे ला, ओ ए को हम ओ की मात्रा पढ़ लेंगे और डी से हो जाएगा ड, तो ये क्या हो गया लोड। जी ओ ए टी है तो जी को हम पढ़ेंगे ग, ओ ए को हम ओ की मात्रा और टी से हो गया ट, तो ये क्या हो गया गॉट। आर ओ ए डी है फ्रेंड्स तो आर से रा बनता है और ओ ए को हम ओ पढ़ लेंगे रो हो गया और डी से हो गया ड, तो ये क्या हो गया रोड। ऐसे ही एल ओ ए टी है तो इसको हम पढ़ते हैं एल से ला, ओ ए से ओ की मात्रा लो हो गया और टी से हो गया ट, तो लोट। एफ एल ओ ए टी है तो एफ एल को हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स फ्ला पढ़ेंगे और ओ ए को ओ पढ़ लेंगे तो फ्लो हो गया ना और टी का हो गया ट, तो ये हो गया फ्लोट। ऐसे ही है फ्रेंड्स आर ओ ए आर तो आर से रा बना और ओ ए से ओ बन गया और फिर से आर है तो रा रोर। इसके बाद है जी ओ ए तो जी से हम बनाते हैं गा, ओ ए का हो गया ओ, तो ये क्या हो गया गो आ। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे हमने ए का प्रोनाउंसिएशन किया है, क्यों किया है, क्योंकि ये 3 लेटर वाला वर्ड है, इसलिए यहाँ पे जब लास्ट में ए आ रहा है तो हम इसको आ पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको जी ओ ए को हम गो पढ़ते तो इसको तो गो पढ़ते तो गो की स्पेलिंग तो आपको पता होगी जी ओ होती है, तो इसको हमें गो नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, क्या पढ़ना है गो आ पढ़ना है। इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन हमें करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।